फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है तो मैं जा रही हूँ भागवत सुनने। तो फ्रेंड्स आप भी चलिए और देखिए मेरी झलक भी तैयार हो गई है। देखिए ये रही झलक। हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं माँ बेटी। तो आप भी चलिए और भागवत में आप भी सुनिए भागवत कथा। चलिए फिर। जन्म से पहले मुझे दर्शन दिया, अस्वस्थामा द्रोण का पुत्र जो मुझे मार डालना चाहता था, गर्भ में मुझे दर्शन दिया। तो उनके चरित्र को इतनी सूक्ष्म सुनो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे जो बाबा है, जो पांडव 5 हैं, कौरवों के 100 पुत्र हमेशा घात लगा करके उनको मारने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी सुरक्षा से, अपनी कृपा दृष्टि से उनको बताया, उनके चरित्र को इतना श्रवण को भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने बहुत श्रोता देखे, लेकिन तुम जैसा श्रोता, मैंने तुम जैसा जिज्ञासु श्रोता आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें पिछले 3 दिन, आज चौथा दिवस है, बैठ करके कथा सुना रहा हूं। ऐसे कथा नहीं श्रवण किया था। 7 दिन में जो भागवत का वर्णन 18,000 श्लोक में भागवत, 7 दिन में भागवत पॉसिबल नहीं है। पंडित जी 8 से 9 घंटे प्रतिदिन पाठ कर रहे हैं 18,000 श्लोकों का, तो इतनी जल्दी हो जाए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 3-3 घंटे भागवत नहीं सुनाई थी, दिन रात बैठ करके भागवत सुनाई थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए, तुमने जल नहीं ग्रहण किया है, तुमने पानी नहीं पिया है, तुम उठे नहीं हो, आज भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। परीक्षित जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने भूख प्यास को जीत लिया है, ये मैं नहीं कहूंगा, ये मेरा अहंकार होगा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो मैं अमृत को पान कर रहा हूं ना, इससे मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही, मेरी भूख प्यास सब कुछ नष्ट हो गई है, सब कुछ खत्म हो गई है। एक बात बताओ, अगर किसी को अमृत पीने को मिले तो क्या वो गुड़ खा करके काम चलाएगा? तो बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को सुनाऊंगा, क्योंकि तुम वास्तविक श्रोता हो जिसको मैं परमात्मा के सुंदर चरित्र को श्रवण करा सकता हूं। तब जाकर के वासुदेव जी के सुंदर चरित्र को और भगवान कृष्ण के सुंदर चरित्र को सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं, मथुरा में बहुत सुंदर वर्णन किया कि तुम्हारी नैतिक बुद्धि इतनी सुंदर है। एक बार जब धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ गया, और आइए हम लोग फिर एक बार श्री रामचरितमानस की उस चौपाई से इसको समझने का प्रयास करें, आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, और यही शब्द सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, जब जब हो ये धर्म दया
जब जब संतों पर अत्याचार बढ़ जाए, जब सज्जनों पर अत्याचार बढ़ जाए, तो परमात्मा अवतरित हो जाए। एक बार धरती बहुत त्राही करने लगी, अत्याचार से दुष्टों का प्रकोप बढ़ता गया। जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, मैं रसातल में चली जाऊंगी, मैं रह ही नहीं सकती, मैं इतना पाप अपने ऊपर सहन नहीं कर सकती। क्या होता है जब हम लोग बिल्कुल विपरीत करना प्रारंभ कर देते हैं? सब कुछ से पहले लोग दूसरे के बारे में भला सोचते थे, आज लोग अपने सुख सुविधा की बात करते हैं। हमको अच्छा लग रहा है, हमारे जीव का स्वाद अच्छा हो रहा है, इसलिए हम मांसाहार का सेवन करते हैं। अरे आप जिस मांसाहार को खाते हो, आप विचार करो, वो पशु में भी तो जीव है ना, परमात्मा तो है ना। अच्छा, आपके जीव का स्वाद है, आपको उसमें प्रसन्नता मिल जाए, दूसरे को दुख मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करनी चाहिए, मुझे तो प्रसन्नता हो लेकिन दूसरा भी प्रसन्न है। बोले कितना पाप नहीं देख सकती, मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी से जाकर के आज्ञा किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक बार भगवान से जाकर के बात करूं, भगवान से प्रार्थना करूं। जब भगवान से बात किया तो भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, वासुदेव देहि साक्षात् भगवान् पुरुषापरः जनिष्यते तदिव्याघ संभवन्तु सुरस्त्रयः। हे पृथ्वी परेशान मत हो, मैंने भगवान से आज्ञा किया है। भगवान ने कहा है कि मथुरा में राजा है वासुदेव, और वासुदेव के घर नारायण स्वयं अवतरित होंगे। बस हमें धैर्य धारण करना है और अपना अपना कार्य करते जाना है। भगवान अवतरित होकर के आएंगे गोकुल में, नंद जी की भार्या यशोदा जी के यहाँ प्रभु अपने दिव्य लीला को करेंगे। इस प्रकार से आप सबके कष्टों की निवृत्ति हो। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। अब कथा का वर्णन करते हैं। कहते हैं मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन, और ऐसा वर्णन आता है कि उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जिससे संतान की प्राप्ति हो गई। मैंने वर्णन किया है पहले भी कि जब अगर हमें संतान हो, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनकी पत्नी अपने सखियों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती हैं। वहां दुर्मिल नाम का राक्षस है जिसको भेष बदलना आता है, उसकी छाया पड़ती है, और उस छाया पड़ने के बाद जन्म किसका होता है? कंस का जन्म होता है। राक्षस की छाया पड़ गई, कंस का जन्म हुआ, और जब कंस का जन्म हुआ तो जन्म होते ही ब्राह्मणों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि हे राजन, ये आपके कुल को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। लता पताओं में लपेट करके उसको नदी में फेंक दिया। वासुदेव जी के पिता हैं सूर्यसेन, नदी में स्नान कर रहे थे। बच्चा मिला, घर लेकर के आए। पत्नी को कहा कि आज से हमारे 2 पुत्र हो गए। पहले हमारे घर में वासुदेव भी था, अब एक पुत्र, ये भी हमारे घर में खा गया। जब लेकर के आए, कुछ दिन बाद नारद जी ने आकर के कंस को बताया कि तुम्हारे वास्तविक माता पिता कोई और नहीं है, बल्कि उग्रसेन तुम्हारे पिता हैं। जाकर के जंगल में बहुत तप किया, बहुत सारे मित्र बनाए, जिसमें बहुत सारे जो मित्र है, अरिष्टासुर, बकासुर, अकासुर, धेनुकासुर, सबको उसने अपने मंत्र व्योमासुर, अरिष्टासुर को सम्मिलित कर लिया। आकर के पिता को बंदी बनाया, बंदी बना करके और उठा करके डाल दिया कारागार में, और राज्य बना लिया अपना, और बंद कर दिया। बोला कोई हवन पूजन किसी देवता का नहीं होगा, मुझसे बड़ा देवता इस संसार में और कोई नहीं है। यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा करो, भागवत करनी है तो कंस की भागवत करो, यहां देवताओं के भागवत की आवश्यकता नहीं। पिता ने थोड़ा विरोध किया तो उनको पहले ही कारागृह में डाल दिया था। अब मन में विचार आया कि चाचा की पुत्री है देवकी, तो इसका विवाह करते हैं। विवाह किसके साथ कर दिया जाए? वासुदेव जी के साथ। कई बार जब बूढ़े लोग बहुत बुरा कर्म करके थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करते ताकि समाज में ऐसा बना
थोड़ा मान को ऐसा शुरू कर किया करके तो विवाह किया जाए। जब विवाह करके विदाई बड़ी प्रसन्नता से विदा करने जा रहे हैं, रास्ते में आकाशवाणी हुई, एकदम से जिसको तो इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अच्छा, आकाशवाणी क्या हुई थी? अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही इतना सुना, तलवार खींच लिया, बाल पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा, जब इसको नहीं छोड़ूंगा तो आखिर मेरा काल कहां से उत्पन्न होगा। वासुदेव जी ने बहुत समझाया। समझाने के बाद ये कहा कि जो भी संतान हमें प्राप्त होगी हम आपको ला करके दे देंगे, आपकी जो इच्छा है वो कीजिएगा। स्त्री को मारने से आपके कुल में कलंक लगेगा, आप एक प्रतापी राजा हैं, आपका नाम खराब होगा। ठीक है, आपको उतने दिन मेरे घर में जेल में रहना पड़ेगा, बंदी बन करके रहना पड़ेगा। दोनों को बंदी बना करके जेल में उठा करके डाल दिया। पहले संतान की उत्पत्ति हुई और ले जाकर के वासुदेव जी ने जब कंस को दिया तो कंस ने कहा नहीं, अष्टम कहा है, आठवां होगा तो मेरा काल होगा, मैं इसको नहीं कर सकता। वापस लेकर के चले गए। जब नारद जी को लगता है कि भगवान जल्दी पैदा हो, अगर ये सुधर गया तो भगवान तो जब ही नहीं होगा भगवान का, और ये एक समय के लिए ठीक हो सकता है लेकिन वास्तविकता में ठीक नहीं। गए, बोले और कंस क्या हाल? बोले महाराज बिल्कुल। अच्छा, नारद जी का एक और था, सब उनकी इज्जत करते थे, चाहे वो जितना बड़ा दानव हो, देवताओं का विरोधी हो, लेकिन नारद जी का विरोधी कभी नहीं रहा। सबकी सभा में उनका सम्मान होता था। अब जब पहुंचे बोले और सुनाओ? बोले ठीक है महाराज, आप बताओ कैसे? बोले ठीक ठाक। क्या चल रहा है? ठीक ठाक है। बोले बस महाराज वो आकाशवाणी हुई थी, लेकिन पहला था तो मैंने छोड़ दिया। बोले अच्छा, छोड़ दिया? बोले एक काम करो, कमल के 10 पुष्प मंगाओ। अब 10 पुष्प, 8 पुष्प मंगाओ, 8 पुष्प मंगाओ। 8 पुष्प मंगा दिया, 8 गोल गोल करके रख दिया। बोले बताओ पहला कौन सा है? तो जहां से गिने वही पहला। बोले कुछ समझ में आया? बोले हाँ महाराज समझ आ गया। दौड़ा दौड़ा गया, बुद्धि को नहीं समझ आ गया। अहंकार बुद्धि को हरण कर देता है, क्रोध बुद्धि को हरण करता है। अहंकार आ जाए, कोई कितना भी अच्छा समझा रहा हो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, अहंकार प्रबल हो गया। दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के बच्चे को पकड़ा और मार दिया। इस प्रकार से जब 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया,